वो एक घना जंगल था। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। माया नाम की एक सुंदर लड़की हाथ में लालटेन लिए जंगल में खड़ी थी। अचानक माहौल और भी भयानक हो गया। हे भगवान, ये तो बड़ा ही डरावना जंगल है। ये मैं अचानक यहाँ कैसे आ गई? चारों ओर कितना भयानक सन्नाटा फैला हुआ है। तभी माया को सामने एक विशाल खंडहर नजर आया। अचानक उस खंडहर के अंदर से डमरू की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में वो आवाज इतनी तेज हो गई कि माया के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। इस डमरू की आवाज को बंद करो, बंद करो। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। डर के मारे माया खंडहर के अंदर चली गई। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य और डर से फैल गईं। उसके सामने एक काली परछाई खड़ी थी, जिसकी केवल लाल आंखें चमक रही थीं। वो हाथ में डमरू बजा रही थी। माया कांप उठी। अचानक उस परछाई ने डमरू बजाना बंद कर दिया और माया की ओर देखने लगी। इस श्रापित डमरू को तुम्हें ढूंढना होगा। नियति तुम्हें इस श्रापित डमरू तक जरूर ले जाएगी। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। तुम बहुत खास हो। तुम्हारा जन्म अमावस की रात को हुआ था, और वो भी उस रात को जब ग्रहों का मिलना होता है। इसीलिए केवल तुम ही इस श्रापित डमरू को तलाश सकती हो। वो तुम्हें जरूर ढूंढेंगे। मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। समझ जाओगी। बहुत जल्द तुम्हारा सामना शैतानों और राक्षसों से होगा, और वो राक्षस बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दिखते होंगे। इतना कहकर वो परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। डमरू जमीन पर गिर गया और अचानक रंग बिरंगी किरणों से जगमगाने लगा। उसी समय माया के कानों में उसकी माँ की आवाज गूंजी। उठो माया, उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? तुम बड़बड़ा क्यों रही हो? माया की आंखें खुल गईं। वो अपनी हवेली के कमरे में बैठी थी। सामने उसकी माँ डरी हुई खड़ी थी। क्या हुआ माया? मैंने देखा तुम सोते हुए बड़बड़ा रही थी। क्या तुमने कोई भयानक सपना देखा? माँ, वही सपना महीने में 5वीं बार मुझे आया है। ये सुनकर माया की माँ गंभीर हो गई। आज मैं तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात करके ही रहूंगी। कुछ देर बाद माया का पिता ठाकुर चौधरी, जो गांव का ठाकुर था, वहां आ गया। माया का वो सपना उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। मुझे लगता है कि आपको माया को किसी साधु के पास ले जाना चाहिए और सपने के बारे में बताना चाहिए। ठाकुर गंभीर सोच में डूब गया। हाँ, सपना तो बड़ा विचित्र है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि माया का जन्म अमावस की रात को हुआ था, और मुझे आज भी याद है जब पंडित जी ने माया की कुंडली बनाई थी, तब उन्होंने भी यही कहा था कि ये रात हजारों वर्षों में केवल एक बार आती है। हजारों वर्षों में एक बार ही ग्रह एक दूसरे से मिलते हैं, और माया के सपने में परछाई यही बात बताती है। तो फिर जल्दी से माया को किसी साधु के पास ले चलते हैं। अब अरे चिंता मत करो ठकुराइन, कुछ दिनों में हम माया का विवाह कर देंगे, और विवाह के बाद वो अपने गृहस्थ जीवन में उलझ जाएगी। तो कहाँ की परछाई और कहाँ की अमावस्या। फिर उसे केवल गृहस्थी के ही सपने आएंगे, ये डरावने सपने नहीं आएंगे। ये सुनकर माया की माँ मुस्कुरा दी और ठाकुर वहाँ से चला गया। दूसरी ओर दासपुर गांव में चारों तरफ सूखा पड़ा था। किसान मोहन अपनी बंजर जमीन को देख रहा था। तभी गांव का मुखिया वहाँ आया। और मोहन, इस दोपहर में तू अपने बंजर खेत को क्यों देख रहा है? हाँ मुखिया जी, किसी समय मेरे खेत में फसल लहलहाती थी, पर अब तो केवल सूखी जमीन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। ये सुनकर मुखिया गंभीर हो गया।
अरे हमारे गांव में सूखे की समस्या बड़ी गंभीर होती जा रही है और अब तो तालाब और कुएं का पानी भी सूखने लगा है। वही तो, और ऐसा कब तक चलेगा मुखिया जी? मुझे तो लगता है कि हमें हमारे गांव के जमींदार ठाकुर दास से बात करनी चाहिए। अब वही हमारे गांव की मुसीबत का कोई हल निकाल सकते हैं। हाँ, तुम सही कहते हो। चलो एक काम करते हैं, गांव वालों को लेकर जमींदार की हवेली चलते हैं। कुछ ही देर में मुखिया, मोहन और कुछ गांव वाले जमींदार की हवेली के बाहर खड़े थे। हैं? क्या हुआ मुखिया जी? आपके चेहरे पर और ये गांव वालों के चेहरे पर ये चिंता क्यों झलक रही है? हाँ, अब आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जमींदार जी, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अरे आप तो जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय से हमारा गांव सूखे की समस्या से जूझ रहा है और अब तो तालाब और कुओं का पानी भी सूखने लगा है। बात तो तुम सही कह रहे हो और मैं भी काफी समय से इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन तुम बताओ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर धन की बात है तो मैं दोनों हाथ से खर्च कर सकता हूँ, परंतु मैं सूखे को कैसे दूर कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि किसी साधु से समाधान मांगना होगा। अरे हमारे गांव में पंडित धनीराम के होते हुए भला किसी साधु की क्या आवश्यकता है मुखिया? हाँ, ये बात भी आप सही कह रहे हैं। वैसे पंडित धनीराम किसी महत्वपूर्ण कार्य से दूसरे गांव गए हुए हैं, जो कि आज शाम तक वापस आ जाएंगे। हाँ तो ठीक है, जैसे ही वो वापस आए मुखिया जी, आप तुरंत उन्हें लेकर हवेली आइए। फिर मुखिया खुश होकर सारे गांव वालों को लेकर वहां से चला गया। जमींदार अपनी हवेली में लौटकर चिंतित अवस्था में टहलने लगा। तभी वहां उसका इकलौता पुत्र अर्जुन आ गया। पिताजी, क्या बात है? इतनी चिंता क्यों है आपके चेहरे पर? जमींदार ने सारी घटना अर्जुन को बता दी। हाँ, वैसे पिताजी, जब मैं गांव वालों को चिंतित देखता हूँ ना, तो मैं भी बुरी तरह से विचलित हो जाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार गांव में अचानक से ये वर्षा रुक क्यों गई है। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। तभी जमींदार की पत्नी वहां आ गई। तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे पिता के ही गुण हैं। तुम्हारे पिता भी हमेशा गांव की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। अरे मुझे तो केवल पंडित धनीराम का इंतजार है। आज शाम को मुखिया जी उन्हें हमारी हवेली में लेकर आएंगे। अब लगता है कि हमें अपने गांव में यज्ञ या फिर कोई हवन करवाना होगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। शाम होते ही मुखिया पंडित धनीराम को लेकर हवेली में पहुंचा। जमींदार ने सम्मान सहित मुखिया और पंडित धनीराम को एक कक्ष में बिठाया। तो पंडित जी, अब देखिए, आप तो जानते हैं कि हमारे गांव में पिछले कुछ समय से कितना भयंकर सूखा पड़ा है। अरे मैं सब जानता हूँ, और अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब गांव में भूखमरी फैल जाएगी। यही तो बात है पंडित जी, इसीलिए तो आपको यहाँ पे बुलाया है। अरे कुछ कीजिए ना, यज्ञ हवन जो करना है कीजिए, पूजा कीजिए, कैसे भी करके गांव में बस बारिश करवाइए। तो देखिए भाई, मेरी बात गौर से सुनो जमींदार। दरअसल इस गांव में अचानक से आई इस विपत्ति को जानने के लिए ही मैं जंगल में गया था तपस्या करने, और वहां मैंने इस विपत्ति के कारण को तो नहीं जाना, लेकिन इसका समाधान जरूर मिल गया है। अरे वाह, क्या बात! तो जल्दी से बताइए ना, समाधान क्या है? देखो, इस घने जंगल में एक खंडहर है। उस खंडहर के अंदर एक डमरू है, श्रापित डमरू। कोई भी साधारण व्यक्ति अगर उसे हाथ लगाएगा तो वो जलकर राख हो जाएगा, परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति या कन्या जिसका जन्म विचित्र अमावस की रात को हुआ हो, वो उसे छू ले तो उसे कुछ नहीं होगा, और जैसे ही वो डमरू गांव में लाकर बजाया जाएगा, उसकी आवाज से आकाश में काले बादल छा जाएंगे और घनघोर वर्षा होने लगेगी। सूखा समाप्त हो जाएगा। बस यही है उपाय। अरे दरअसल विचित्र अमावस की रात हजारों वर्षों में केवल एक बार आती है। उस रात ग्रहों का मिलन होता है
पंडित धनीराम की बात सुनकर जमींदार गहरी सोच में डूब गया। ओह, परंतु पंडित जी, हम ऐसे व्यक्ति या कन्या को तलाशेंगे कहाँ? तभी जमींदार का एक बुजुर्ग नौकर, जो काफी देर से सबकी बातचीत सुन रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा और रहस्यमयी अंदाज में बोला, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। हैं? तुम्हारे पास? कैसा समाधान? बरसों पहले मैं हरियापुर गांव गया था। मेरी वहां के मुखिया से दोस्ती थी और उसी समय वहां ठाकुर चौधरी की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया था। मुझे आज भी याद है, जब चौधरी ने पंडित को कुंडली बनाने के लिए बुलाया था, तब पंडित ने यही कहा था कि वो कन्या बहुत खास है, क्योंकि उसका जन्म विचित्र अमावस्या की रात को हुआ है और उस रात ग्रहों का मिलन हुआ था। ये सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये लो, वाह पंडित जी वाह, ये देखो, हम एक काम करते हैं, दूसरा काम अपने आप हो जाता है। चलिए हरियापुर गांव चलते हैं और वहां के ठाकुर से इस बारे में बात करते हैं। उन्हें मनाते हैं कि वो अपनी पुत्री को हमारे साथ खंडहर तक भेज दें। वही पुत्री उस डमरू को गांव में लेकर आएगी, बजाएगी और सबको बचाएगी। फिर देखना वर्षा होने लगेगी। पंडित धनीराम मुस्कुराया। वैसे जमींदार, तुम अभी तक मेरी पूरी बात समझे नहीं। जंगल में वो भयानक खंडहर बना है। उस खंडहर के अंदर डमरू है, लेकिन कोई साधारण मनुष्य उस खंडहर को नहीं ढूंढ सकता। उसे ढूंढ सकती है तो केवल वही कन्या जिसने विचित्र अमावस्या की रात को जन्म लिया हो। और मान लो कि अगर तुम चौधरी के पास चले भी गए, तो वो अपनी पुत्री को इस खतरे भरे काम के लिए क्यों भेजेगा? हैं? ये सुनकर जमींदार चौंक गया। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं पंडित जी। हाँ, लेकिन इसका एक उपाय है। अगर उस कन्या का विवाह नहीं हुआ है, तो तुम अपने पुत्र का रिश्ता लेकर वहां जा सकते हो। अगर वो कन्या तुम्हारे परिवार की बहू बन गई, तो फिर वो इस कार्य को आसानी से कर पाएगी और उसके कदम भी इस गांव में शुभ साबित होंगे। इतना कहकर पंडित धनीराम वहाँ से चला गया। जमींदार नौकर की ओर देखने लगा। क्या उस कन्या का विवाह हो गया है? अब जहाँ तक मेरी जानकारी है साहब, मुझे नहीं लगता कि उस कन्या का विवाह अभी तक हुआ है। और ये बताओ, उस कन्या का नाम क्या है? मैं उसका नाम आज तक नहीं भूला, क्योंकि पंडित जी ने ही उसका नाम रखा था। उसका नाम है माया। जमींदार तुरंत अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। हम कल ही हरियापुर गांव की ओर रवाना होंगे और चौधरी से उसकी बेटी का रिश्ता अपने पुत्र के लिए मांगेंगे। अर्जुन बेटा, तुम भी हमारे साथ चलोगे, ठीक है ना? कहो हाँ, चलेंगे। हाँ पिताजी, चलेंगे। अगले दिन वो तीनों हरियापुर गांव पहुंच गए और पूछते पता करते ठाकुर चौधरी की हवेली तक पहुंच गए। ठाकुर चौधरी उन्हें देखकर चौंक गया। अब देखिए, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा कि आप एक पुत्री के पिता हैं और आपकी पुत्री बहुत सुंदर है। अब देखिए, ये मेरा पुत्र है अर्जुन और मैं भी ठाकुर ही हूँ। मैं आपकी पुत्री का विवाह अपने पुत्र अर्जुन से करवाना चाहता हूँ। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर हो तो। ये सुनकर ठाकुर चौधरी बहुत खुश हुआ। अब देखिए, सही बताऊं तो काफी समय से हम भी अपनी पुत्री के लिए एक अच्छे वर की तलाश में थे और आप भी ठाकुर ही हैं, तो चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि आप अपने पुत्र को साथ ले आए हैं। अच्छा, ये बताइए, वैसे आप किस गांव के रहने वाले हैं? मैं दासपुर का रहने वाला हूँ। ठाकुर चौधरी हैरान हो गया। अरे, आपके बारे में कौन नहीं जानता? अरे, आप तो अपने गांव के राजा आदमी हैं। ओहो हो, यहाँ तक कि आपका नाम भी आपके गांव का ही है। गजब है। सभी जानते हैं कि आप अपने गांव से कितना प्रेम करते हैं। अब भाई देखिए, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है, बस।
चट मंगनी पट ब्याह कीजिए अब। ठाकुर चौधरी मुस्कुराने लगा। कुछ ही दिनों में माया का विवाह अर्जुन से संपन्न हो गया। माया अर्जुन की पत्नी बनकर दासपुर गांव की हवेली में आ गई। कुछ समय यूं ही बीत गया। एक दिन अर्जुन अपने पिता से बोला, पिताजी, देखिए, माया अब मेरी पत्नी तो बन चुकी है और गांव में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या मैं माया से इस बारे में बात करूं, वो जंगल और खंडहर के बारे में? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। देखो बेटा, सही समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं कहूंगा कि माया से बात करो, समझे? जल्दबाजी मत करो, आराम से। अर्जुन चुपचाप वहां से चला गया। एक रात माया गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा अर्जुन बिस्तर पर नहीं था। माया चौंक गई। इतनी रात को आखिर ये कहाँ जा सकते हैं? उसे अचानक प्यास लगी। वो कक्ष से बाहर आई। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। ये क्या? हवेली की सारी लालटेन बुझी हुई है और इतना अंधेरा क्यों है? माया ने अपने कक्ष की लालटेन उठाई और हवेली में अर्जुन को ढूंढने लगी। हवेली में टहलते टहलते वो छत पर पहुंच गई। तभी अचानक उसकी नजर नीचे पड़ी। कुछ गांव वाले जंगल की ओर जा रहे थे। उनके आगे आगे उसके ससुर ठाकुर चल रहे थे। ससुर जी इतनी रात को गांव वालों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है। हवेली का कोई नौकर भी नहीं दिख रहा। मुझे जाकर देखना चाहिए। माया चुपके चुपके उनके पीछे हो ली। कुछ देर बाद सभी एक प्राचीन मंदिर के सामने रुक गए। ये मंदिर कितना विचित्र लग रहा है। ठाकुर दास और गांव वाले मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। माया सीढ़ियों पर चढ़कर दरवाजे से झांकने लगी। सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। मंदिर के अंदर एक विशाल और खतरनाक राक्षस की मूर्ति लगी थी। गांव वाले उसके सामने झुककर आरती उतार रहे थे। हे भगवान, यहाँ तो राक्षसों की पूजा हो रही है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये कैसे संभव है? तभी मूर्ति ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी निगाह सीधी माया पर जा टिकी। माया बुरी तरह डर गई और भागती हुई अपनी हवेली वापस लौट आई। हवेली में लौटते ही माया के कानों में अचानक एक अजीब सी आहट टकराई। कुछ ही पल बाद किसी विचित्र आवाज ने उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। हे भगवान, ये कैसी आवाज हवेली के अंदर गूंज रही है? जैसे किसी ने कोई भयानक जानवर कैद कर रखा हो। ना चाहकर भी माया के कदम उस आवाज की दिशा में बढ़ते चले गए थे। हवेली के अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए उसकी सांसें भारी होने लगी। दूर से तो ये हवेली साधारण लगती है, मगर अंदर से ये बहुत ही विशाल है। लगता है मानो किसी समय ये महल रहा होगा। कुछ देर बाद रास्ता खत्म हो गया। सामने एक बड़ा सा कक्ष था जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वही डरावनी आवाज अंदर से आ रही थी। हिम्मत जुटाकर माया ने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रख दिया। सामने का दृश्य देखकर माया चीख पड़ी। उसके सामने एक कंकाल जैसा मनुष्य खड़ा था। हे भगवान, ये कंकाल जैसा मनुष्य कौन है? अगले ही पल वो कंकाल उसकी ओर लपका और माया का हाथ पकड़ लिया। तभी एक भारी भरकम आवाज गूंजी। उसका हाथ छोड़ दो, अभी इसे खाने का तुम्हारा समय नहीं है। यही वो लड़की है जो हमारे मकसद को पूरा कर सकती है, जिसका इंतजार तुम बरसों से कर रहे थे। ये सुनते ही वो कंकाल नुमा प्राणी माया का हाथ छोड़कर फुर्ती से अंधेरे में गुम हो गया। माया डर से कांपते हुए लालटेन उठाकर बाहर भागी। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और लालटेन हाथ से छूटकर गिर गई। माया ने देखा उसके सामने एक भयानक कटी फटी लाश पड़ी थी। उसने कांपते हुए लालटेन दोबारा उठा ली। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। माया पलटी तो देखा एक भयानक इंसान उसे घूर रहा था।
वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद माया को अपने पति अर्जुन की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे आंखें खोल ली। वो अपने ही कक्ष में थी। सामने अर्जुन बैठा था। माया, ओ माया, होश में आओ। अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुम सोते सोते बड़बड़ा रही थी। गजब है भाई, इस कड़कड़ाती ठंड में तुम्हारे माथे से पसीना टपक रहा था। क्या हो गया? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है, बताओ। माया ने कांपते हुए सारी घटना अर्जुन को बताई। मेरी बात पर विश्वास करो अर्जुन, कल रात मैंने देखा तुम्हारे पिता गांव वालों के साथ मिलकर एक विचित्र मंदिर में जा रहे थे। मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति नहीं थी, वहां एक राक्षस की मूर्ति रखी हुई थी। अचानक उस राक्षस ने आंखें खोल दी और मुझे लगा वो मुझे निगल लेगा। मैं भागती हुई हवेली में आई और अंदर मुझे जानवर की चिंगार सुनाई दी। उसका पीछा करते करते मैं एक कक्ष तक पहुंची जहां मैंने उस कंकाल जैसे प्राणी को देखा। अर्जुन ये सुनकर हल्की मुस्कान के साथ बोला। माया, अरे भाई, तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा। और रही बात हवेली के विशाल होने की, तो ये सच है। ये हवेली किसी समय एक महल हुआ करती थी। हमारे पूर्वज राजा थे ना, मगर गद्दारी से हमारा राजपाट छीन लिया गया। चलो कोई बात नहीं, तुम सपना देख रही थी। सपने आते रहते हैं ऐसे कभी कभी, छोड़ो। माया सोच में डूब गई। शायद तुम सही कह रहे हो, वो सपना ही रहा होगा। वैसे भी शादी से पहले एक सपना मुझे हमेशा परेशान करता था। अर्जुन चौंक गया। माया ने अपने सपने के बारे में बताया और अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। माया, माया, अब आखिरकार समय आ गया है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। अर्जुन माया को लेकर अपने पिता ठाकुर दास के पास पहुंच गया। ठाकुर दास अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। पिताजी, अब समय आ गया है कि अब माया को सब कुछ बता दिया जाए। माया ये सुनकर चौंक गई। ठाकुर दास ने उसकी ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, बहू, देखो बहू, हमारा गांव एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है और उस मुसीबत को तुम ही दूर कर सकती हो। कैसी मुसीबत? ठाकुर दास ने माया को पूरी घटना सुनाई। किस तरह गांव में सुख समृद्धि नष्ट हो गई, कैसे भूखमरी ने सबको जकड़ लिया और किस तरह पंडित धनीराम ने उन्हें चेतावनी दी। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो गांव जाकर खुद ही देख लो। हमारे तालाब सूख चुके हैं। अगर इस संकट को समय रहते समाप्त नहीं किया गया तो पूरा गांव भूखा प्यासा मर जाएगा। अर्जुन माया को गांव की ओर लेकर आ गया। गांव उजड़ा पड़ा था। बंजर धरती, सूखे कुएं और भूख से तड़पते ग्रामीण। देखो माया, मेरी आंखों में देखो, यही है हमारी सच्चाई और केवल तुम ही इस विपत्ति को दूर कर सकती हो। शायद तुम्हारे सपनों का मतलब भी यही हो। मेरी बात समझो। माया गहरी सोच में डूब गई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब तुम मेरे पति हो। ये गांव मेरा भी है। मैं इस गांव की ठकुराइन हूँ। अपने लोगों को भूख और प्यास से तड़पता हुआ मैं नहीं देख सकती। अर्जुन तुरंत माया को अपने पिता ठाकुर दास के पास ले गया। हाँ पिताजी, माया तैयार है। तो बहू, तुम्हें अब जंगल जाना होगा और उस खंडहर का पता लगाना होगा, क्योंकि पंडित धनीराम ने कहा था कि बेटा, केवल तुम ही उस खंडहर तक पहुंच सकती हो। मैं जरूर जाऊंगी और तभी लौटूंगी जब वो डमरू मेरे हाथ में होगा। इतना कहकर माया घने जंगल की ओर निकल गई। जंगल का माहौल डरावना था और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं चरमराती हुई हिल रही थीं। कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंजी थी। हे भगवान, ये जंगल तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे सपने में दिखाई देता था। बहुत देर तक भटकने के बाद अचानक उसकी नजर एक प्राचीन खंडहर पर पड़ी। ये वही खंडहर है जो मुझे सपनों में दिखाई दे रहा है। तभी अचानक उसके कानों में डमरू की हल्की हल्की गूंज सुनाई दी। माया कांपते हुए उस खंडहर के अंदर चली गई। सामने जमीन पर डमरू पड़ा हुआ था।
हे भगवान, ये तो वही डमरू है जो मुझे सपनों में दिखाई देता था। कांपते हाथों से माया ने डमरू को उठाया। अचानक पूरा खंडहर हिलने लगा, पत्थर गिरने लगे। माया तुरंत बाहर की ओर भागी। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हो गया। उसकी आंखें माया के हाथ में डमरू पर टिक गईं। ये डमरू तुम्हारे हाथ में कैसे आया? इसका मतलब कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। ये बताओ, इसे कहाँ ले जा रही हो? माया ने कांपते स्वर में पूरी घटना साधु को सुनाई। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर याद रखो, अपने सपनों को गहराई से समझो। तुम्हारे सपनों का मतलब है कि बहुत जल्द तुम्हारा सामना राक्षसों और शैतानों से होगा और वो तुम्हारी ही तरह दिखेंगे। इसीलिए हर कदम सोच समझ कर रखना बेटा। इतना कहकर साधु वहाँ से गायब हो गया। माया डमरू लेकर गांव वापस लौट आई। गांव वाले उसे देखकर खुश हो उठे। ठाकुरदास और अर्जुन मुस्कुराते हुए स्वागत के लिए आगे आए। तभी पंडित धनीराम भी वहाँ आ पहुँचे। हाँ 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 हाँ, यही वो डमरू है। अब इसका क्या करना है? न जाने क्यों मेरा मन कर रहा है इसे बजाने का। इतना कहकर माया ने धीरे से डमरू बजाना शुरू कर दिया। अचानक चारों ओर काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और बरसों से सूखी धरती पर पहली बूंदें गिरी। माया ने डमरू बजाना बंद कर दिया। हमारे गांव का संकट टल गया। अर्जुन भी मुस्कुराता हुआ माया के पास आ गया। हाँ, अब ये डमरू मुझे दे दो माया, लाओ। माया मुस्कुराई और डमरू उसके हाथों में थमा दिया। लेकिन अगले ही पल अर्जुन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें भयानक हो उठीं। तुम्हारा काम बस यहीं तक था माया, और वो तुम ही हो जो हमारे मकसद को पूरा करोगी। माया के कानों में अचानक वही आवाज गूंजी, वही आवाज जो कंकाल का हाथ पकड़ते समय गूंजी थी। तो इसका मतलब वो सब सच था। वो आवाज तुम्हारी थी अर्जुन। मुझे सब याद आ गया। तभी पंडित धनीराम ने कोई मंत्र पढ़ा और माया पर फूंक मारी। अगले ही पल माया के सिर में तेज धमाका हुआ और वो बेहोशी की गहराइयों में समा गई। कुछ देर बाद माया की आंख खुल गई। वो पूरी तरह से चौंक उठी। उसने देखा कि वो उसी मंदिर के भीतर लेटी थी जो उसने पिछली रात देखा था। उसके पति अर्जुन और ससुर ठाकुरदास कुछ शैतानों के सामने सिर झुकाए खड़े थे। अर्जुन के हाथ में डमरू था। माया ये देखकर सहम गई। उसकी नजर मंदिर के भीतर खड़े गांव वालों पर पड़ी, जिनके चेहरे विकृत और भयावह थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके भीतर जीवन का कोई नामो निशान ही न बचा हो। अचानक एक विचित्र आवाज गूंजी। अगले ही पल वही कंकाल रूपी प्राणी जमीन पर रेंगता हुआ माया के पास आ गया। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? अब समय आ गया है कि मुझे मेरा शरीर वापस मिलेगा। मेरे परिवार वाले और ये सारे गांव वाले जिन्होंने भगवान की तपस्या छोड़कर शैतान की पूजा की, उन्हें अमृत तो मिलेगा। बस कुछ देर की बात है। तुझे मार कर तेरा खून पीना होगा और ये डमरू बजेगा। और जब ये डमरू बजेगा, इसकी सारी शक्तियां मेरे पास होंगी। आखिर कौन हो तुम सब और ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम्हारे सामने जो दिखाई दे रहा है वो कोई साधारण कंकाल नहीं है। ये हमारे पूर्वजों में से एक है और इनका नाम है राजा संग्राम सिंह। अब आगे की कहानी वही बताएंगे। ये कहानी बहुत पुरानी है। सैकड़ों वर्ष पहले तुम्हारे पूर्वजों में से आदित्य नाम का व्यक्ति मेरा मित्र था।
मैं उस समय यहाँ का राजा था। मेरा सपना था अमर होना। मैंने आदित्य से अपनी इच्छा बताई और वो मेरी मदद करने के लिए तैयार भी हो गया। परंतु अमर होने के लिए एक विशेष डमरू को सिद्ध करना था जो देवताओं के पास था। हमने भगवान की भक्ति छोड़कर शैतान का साथ पकड़ लिया। आदित्य मित्रता के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गया। उसने तांत्रिक क्रियाएं की, सब कुछ किया। ये मंत्र पढ़े, वो मंत्र पढ़ा और अंततः डमरू प्रकट हुआ। मगर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने डमरू आदित्य से छीन लिया और कहा कि अमरत्व केवल मेरा होगा। और आदित्य को मेरी धोखाधड़ी का एहसास हुआ। वो पछताया। उसने भगवान से क्षमा मांगी और उसी समय आकाश से बिजली गिरी और मुझे जला डाला। डमरू मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ा। एक साधु वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, अब यह डमरू श्रापित हो चुका है। इसे केवल आदित्य का वंशज ही छू सकता है, और वो भी वही वंशज जो विचित्र चंद्रमा की अमावस की रात जन्मा हो। आदित्य तो अपने कर्मों की सजा पाकर जलकर राख हो गया, और मैंने शैतान को अपनी आत्मा समर्पित कर दी। मैंने गांव वालों को अमरता का लालच दिया और सबने भगवान का साथ छोड़ शैतान की पूजा करनी शुरू कर दी। और तब से हमारा गांव शैतान का पुजारी है, भगवान का नहीं। वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि आदित्य के वंशज में से कोई जन्म ले, और वो रात आखिरकार आ ही गई। और जब हमें पता चला कि तुम जन्म ले चुकी हो, हमें यकीन हो गया कि बस यही तो नियति है। अब केवल एक चरण बाकी है। राजा संग्राम सिंह तुम्हारा खून पीकर अपना शरीर वापस पाएंगे, और ये डमरू शैतान की प्रतिमा के सामने बजाएंगे, और उसके बाद हम सब अमर हो जाएंगे। तभी वही साधु प्रकट हो गया जो खंडहर के बाहर माया से मिला था। तुम्हारे सपनों की परछाई ने यही इशारा किया था। ये सब शैतान है, शैतान, और केवल इनके चेहरे मनुष्यों जैसे हैं। अचानक वही परछाई भी प्रकट हो गई जो माया को बार बार सपनों में दिखाई देती थी। अगले ही पल वो एक सुंदर युवक में बदल गई। मेरी श्रापित आत्मा बरसों से भटक रही थी। मैं सिर्फ तुम्हारे जन्म का इंतजार कर रहा था। तुम खास हो माया। इस डमरू को राजा संग्राम सिंह से छीन कर बजाओ, तभी ये श्राप टूटेगा और वो सब खत्म हो जाएंगे। जल्दी करो। माया ने एक पल भी देर नहीं की। उसने डमरू कंकाल के हाथों से झपट लिया और बजा दिया। डमरू की गूंज पूरे मंदिर में फैल गई। शैतान जैसे तैसे अपने कान बंद करने लगे। उनके शरीर जलने लगे। अगले ही पल सब राख में बदल गए। पूरा मंदिर भयावह सन्नाटे से भर गया। अचानक डमरू माया के हाथ से गायब हो गया। हाँ, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। यही मेरी क्षमता की निशानी थी। डमरू वहीं लौट गया जहां उसे होना चाहिए था। युवक की आत्मा गायब हो गई। साधु ने माया का हाथ थामा और मंदिर से बाहर ले आया। हाँ, इन सब का यही अंजाम होना था। अब तुम अपने घर लौट जाओ बेटा, और ये सब अपने घर वालों को बताओ। अब ये गांव हमेशा के लिए वीरान रहेगा। माया गांव वापस लौटी। उसने पूरी घटना अपने परिवार को सुनाई। सब स्तब्ध थे। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक सच्चे हृदय की रोशनी से हमेशा मिट जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।